जो दो ओत्सुकी पास्ट में आए होते हैं उनमें से एक ओत्सुकी के पास एक रेयर पावर होती है चाक्रा ट्रैकिंग करने की। ये सिर्फ चाक्रा फील नहीं करता था बल्कि किसी भी टेलीपोर्ट मूवमेंट का एग्जैक्ट पाथ ट्रेस कर सकता था, चाहे वो फ्लाइंग राइजन हो या डायमेंशनल जंप। बोरुतो जब नारुतो को बचाने के लिए वहाँ से भागा था तो उस ओत्सुकी ने तुरंत बोरुतो के स्पेस टाइम ट्रेल को लॉक कर लिया था। डार्क डायमेंशन के अंदर वो सिमर करते हुए चाक्रा साइंस को फॉलो करता है। हर जंप के साथ ओत्सुकी और क्लोज पहुँचता जा रहा होता है। बोरुतो अनअवेयर होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है क्योंकि यूजुअली फ्लाइंग राइजन में ट्रेल को सेंस करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये एनिमी स्पेशल लीनियस का ट्रैकर था। कुछ ही मिनट्स में वो बोरुतो के पास पहुंच जाता है और डायरेक्टली उसके सामने अपीयर हो जाता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर हैवी होते जा रहा था और हवा एकदम स्टैटिक जैसे जम रही थी। बोरुतो फौरन समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है, ये वही ओत्सुकी था जो फ्यूचर में उसको हंट कर रहा था। विदाउट हेजिटेशन बोरुतो अपनी इनर पावर अनलॉक करता है। उसकी आंखें जोगन की शार्प ग्लो में चमक उठती हैं और उसका चाक्रा एक कोल्ड ब्लू व्हाइट क्लोक की तरह बॉडी के अराउंड स्प्रेड होने लगता है। ये सिर्फ ऑरा नहीं था, ये उसकी मिस्टीरियस अवेकन फॉर्म थी जहां जोगन और कार्मा की रेजोनेंस कंबाइन हो चुकी थी। ओत्सुकी पहली बार रियल फियर फील करता है। उसका कॉन्फिडेंट स्टांस खुद ही शेक होने लगता है क्योंकि बोरुतो का चाक्रा प्रेशर डायरेक्ट उसके कोर पर हिट करता है। बोरुतो सिंगल हाई स्पीड मूवमेंट के साथ स्पेस ब्रेक करता है और एक क्रशिंग स्ट्राइक मारता है। चाक्रा ओवरलोड होने से ओत्सुकी शील्ड क्रैक हो जाता है। दूसरे ही मूवमेंट में बोरुतो एक स्पाइरल डिस्टोर्शन क्रिएट करता है और एनिमी को डायमेंशनल वर्ल्ड में थ्रो कर देता है। फाइट सेकंड्स में खत्म हो जाती है। बोरुतो हैवी ब्रेथ लेता है। उसे पता होता है कि जितना पावरफुल वो हो चुका है फ्यूचर के थ्रेट्स भी उतने ही ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। फाइट खत्म करते ही बोरुतो तुरंत फ्लाइंग राइजन एक्टिवेट करता है और नारुतो के लास्ट नोन लोकेशन पर टेलीपोर्ट होता है। उसके दिल में सिर्फ एक टेंशन होती है, कहीं नारुतो पर अटैक न हो गया हो। ओत्सुकी का पैटर्न क्लियर होता है, वो हमेशा सबसे पहले वीकेस्ट टारगेट को कैप्चर करते हैं ताकि बैटल को बिना मेहनत के खत्म कर सकें। अगर नारुतो को किडनैप कर लिया जाता तो फ्यूचर का पूरा प्लान वहीं पे फेल हो जाता। लेकिन जब बोरुतो वहाँ पे पहुँचता है तो वो सीन कुछ और ही होता है। नारुतो बिल्कुल ठीक खड़ा होता है, ना कोई इंजरी, ना चाक्रा इंस्टेबिलिटी, ना कोई पेन का साइन, कुछ भी नहीं होता। उसका चाक्रा काम और स्टेबल फील होता है जैसे बॉडी फ्रेशली हील्ड हो। ये देख के बोरुतो शॉक हो जाता है। नारुतो एक्सप्लेन करता है कि उस पर कुछ वियर्ड अटैक हुआ था, फिर उसे कुछ याद ही नहीं है। बस इतना याद है कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब कॉन्शियसनेस वापस आई तो वो बिल्कुल ठीक था। बोरुतो कंफ्यूजन में पड़ जाता है। वो नारुतो के चाक्रा को सेंस करता है और फील करता है कि नारुतो के चाक्रा डेंसिटी और प्योरिटी दोनों एबनॉर्मल लेवल पर हैं। बोरुतो अपने दिल में रिग्रेट कैरी करता है कि अगर उसने स्पॉट पर ही ओत्सुकी से फाइट की होती तो नारुतो को बेहोश नहीं होना पड़ता। उसे रियलाइज होता है कि वो नारुतो को छोड़कर जाना रिस्की डिसीजन था, लेकिन सिचुएशंस के प्रेशर में उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। नारुतो अनअवेयर रहता है कि उसके साथ क्या रियलिटी में हुआ, पर बोरुतो को फील होने लगता है कि जो भी हील प्रोसेस हुआ है वो नेचुरल नहीं था, ये किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ था। इस थॉट के साथ बोरुतो समझ जाता है कि नारुतो का फ्यूचर पावर पाथ अब और भी अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। बोरुतो और नारुतो फिर से ट्रेनिंग रिज्यूम करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नारुतो अब पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लगता है, उसका स्टेमिना एकदम से बूस्ट हो चुका होता है। बोरुतो नारुतो को चक्रा शेपिंग ड्रिल्स कराता रहता है जैसे चाक्रा कंप्रेशन, मल्टी एलिमेंट बैलेंसिंग और रिएक्शन कंट्रोल। नारुतो को लगता है कि टेक्निक समझना पहले से इजी हो गया है। जैसे ही बोरुतो कोई नया मूवमेंट दिखाता है नारुतो उसे जल्दी रिप्लिकेट कर लेता है। इस पेज में नारुतो का डोजो ट्रेनिंग ऑलमोस्ट स्मूथ बन जाता है। बोरुतो नोटिस करता है कि नारुतो नेचुरल वे में एलिमेंट्स को ब्लेंड करने लगा है। बोरुतो को लगता है नारुतो के चाक्रा फ्लो में कुछ फंडामेंटल अनलॉक हो चुका है। जब नारुतो कॉम्बैट ड्रिल्स करता है तो उसकी बॉडी सेल्फ रिपेयर स्पीड शो करने लगती है जैसे स्मॉल मसल स्ट्रेन या जॉइंट स्ट्रेस मिनट्स में फेड हो जाते हैं। बोरुतो कंफर्म कर लेता है कि नारुतो के हीलिंग कैपेबिलिटीज अब सुपर लेवल पर हैं। ट्रेनिंग के बीच बोरुतो नारुतो के हाथ पर एक अनफेमिलियर डार्क मार्किंग नोटिस करता है, एक स्पाइरल टाइप मार्क जो क्लियरली स्किन के ऊपर प्रिंट हुआ था। ये कोई इंक या बर्न मार्क नहीं लग रहा होता है, ये सिंबल चाक्रा के साथ फ्रेंडली ग्लो कर रहा होता है। बोरुतो क्लोज इंस्पेक्ट करता है और उसे देख के बोरुतो एकदम जम सा जाता है। ये डिजाइन पूरा मैच करता है कार्मा सील के पैटर्न से जो बोरुतो खुद कैरी करता है। बोरुतो इंस्टेंटली नारुतो से पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया, और नारुतो बिल्कुल क्लूलेस होता है। उसे याद ही नहीं होता है कि किसी ने उसके हाथ को टच भी किया है। ये कंफ्यूजन और टेंशन को और बढ़ा देता है। देन बोरुतो अपना कर्मा एक्टिवेट करता है ताकि मार्किंग्स को सेंस कर सके। जैसे ही बोरुतो का कर्मा ग्लो करता है नारुतो के हाथ का मार्क वॉलेंटली पल्स करने लगता है। सडन चाक्रा सर्ज नारुतो के पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। वो पेन से गिर जाता है और उसकी आंखों के सामने विजन डिस्टॉर्ट होने लगती है। एक इंटेंस एनर्जी वेव दोनों के बीच में बिल्ड होती है। नारुतो की कंसाइसनेस
एक अलग मेंटल स्टेट में शिफ्ट होने लगती है। रियल वर्ल्ड फेड होता जाता है और उसके माइंड में फ्लैश सीन्स ओपन होने लगते हैं। नारुतो एक वाइड लाइक स्पेस में खड़ा होता है जहाँ एक इंजर्ड ओसुजुकी फिगर उसके सामने खड़ा होता है। ये ओसुजुकी वीक और हैवीली बाउंडेड होता है और उसे चाक्रा लीकेज हो रही होती है। वो रिवील करता है कि वो नारुतो का एनिमी नहीं था बल्कि पुराने ओसुजुकी एम्पायर के बिट्रेयल का सर्वाइवर था। उसको गोल था कि अपने ही करप्टेड लीनियज से रिवेंज लेना, लेकिन बैटल में उसके सारे ऑफेंसिव पावर्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उसके पास बची थी सिर्फ डिफेंसिव एबिलिटी जैसे इंस्टेंट रीजनरेशन, ऑल चक्रा नेचर मास्टरी और डायमेंशनल सर्वाइवल टेक्निक्स। वो जानता था कि अकेला वो रिवेंज नहीं ले सकता, इसलिए उसने नारुतो को चूज किया क्योंकि नारुतो के पास कुरोमा वाली मॉन्स्टर्स वाइटलिटी और इनफाइनाइट ग्रोथ पोटेंशियल था। उसी ने नारुतो पर सीक्रेटली कार्मा इम्प्लांट किया था जब नारुतो अनकॉन्शियस था। इस इम्प्लांट के थ्रू उसने अपनी डिफेंसिव एबिलिटीज नारुतो के साथ मर्ज कर दी थी और नारुतो को फुली हील कर दिया था। ये कार्मा पावर नारुतो के सबकॉन्शियस में सील हो गई थी ताकि वो कोलैप्स ना करे। फ्लैशबैक खत्म होता है जब नारुतो हील होकर सेफ हो जाता है और वो ओसुजुकी क्वाइटली फेड हो जाता है। फ्लैशबैक के बाद नारुतो होश में आता है। उसके बॉडी में एक न्यू स्टेबिलिटी फील होती है। चाक्रा फ्लो स्मूथ और इनफाइनाइट चेंज जैसा लगता है। बोरुतो सेंस करता है कि नारुतो की रीजनरेशन एबिलिटी फुली अनलॉक्ड हो चुकी है। नारुतो जब अपना चाक्रा सर्कुलेट करता है तो 5 बेसिक चाक्रा नेचर फायर, वाटर, विंड, लाइटनिंग और अर्थ इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। अब नारुतो किसी एक एलिमेंट का लिमिटेड यूजर नहीं रहा था। उसका चाक्रा अब ट्रू ऑलराउंडर बन चुका होता है। बोरुतो रियलाइज करता है कि नारुतो अब डिफेंसिव गॉड बन चुका है। वो डैमेज ले सकता है और इंस्टेंटली रिकवर भी कर सकता है और हर एलिमेंट से कॉम्बैट परफॉर्म कर सकता है। बोरुतो एक्साइटमेंट फील करता है क्योंकि ये फ्यूचर विलन के अगेंस्ट परफेक्ट कॉम्बो बन सकता था। नारुतो अनअवेयर रहता है कि ये चेंजेस इतने मैसिव हैं, पर ट्रेनिंग में उसकी इंप्रूवमेंट स्पीड इनसेन हो जाती है। हर मूवमेंट स्मूथर, हर jutsu स्ट्रॉन्गर लगता है। बोरुतो मेंटली प्लान बनाता है नारुतो को रीजनरेशन कंट्रोल करवाना और मल्टी एलिमेंट फ्यूजन और कार्मा सिंक्रोनाइजेशन तक ले जाना। ये स्टेज अब स्टोरी के रियल टर्निंग पॉइंट पर बन चुकी होती है। बोरुतो ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट करता है। नारुतो के लिए अब सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफी नहीं होती है। बोरुतो उसे डिफेंसिव कॉम्बैट, काउंटर टेक्निक्स और ड्यूरेबिलिटी मास्टरी सिखाता है। नारुतो को सिखाया जाता है कि कैसे वो चाक्रा बैरियर्स क्रिएट करे, कैसे इनकमिंग फोर्स को एब्जॉर्ब करे और कैसे कार्मा एनर्जी को स्टेबलाइज करे। नारुतो मेडिटेशन के थ्रू रीजनरेशन को कॉन्शियस कंट्रोल में लाना सीखता है। उसके वाउंड्स अब बिना चाक्रा ड्रेन के हील होने लगते हैं। नारुतो फायर और विंड को मिक्स करता है, वाटर के फ्लो के साथ लाइटनिंग पल्स ऐड करता है। ये सब पॉसिबल होता है कार्मा पावर और ओसुजुकी चाक्रा सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। नारुतो इमेजिनेशन से ज्यादा फास्ट ग्रो करता है। बोरुतो फील करता है कि नारुतो इजीली कागे से ऊपर के लेवल अचीव कर चुका है, जबकि वो ऑफिशियली गेनी नहीं है। इस आयरनी को देखकर बोरुतो थोड़ा स्माइल करता है। फ्यूचर का वो कागे अभी रैंक के चैन में इम्प्रिजन्ड है। बोरुतो केयरफुल रहता है कि नारुतो का पावर ओवर एक्सपोजर न हो जाए, वरना ओसुजुकी और भी ज्यादा एग्रेसिवली अर्थ पर डिसेंड कर जाएंगे। इसीलिए ट्रेनिंग हिडन एरियाज में कंटिन्यू होती है। इसी वक्त दूसरे साइड पर सासुके ओरोचिमारू के बेस में डार्कनेस के बीच ट्रेनिंग कर रहा होता है। कर्स मार्क उसकी बॉडी में और डीप हो चुका होता है। ओरोचिमारू उसे ओसुजुकी चाक्रा फ्रेगरेंस के एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा होता है, जिससे सासुके और ऑब्सेसिव बन जाता है। सासुके को नारुतो के इनसेन ग्रोथ की रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं और जेलसी उसे ग्रेजुअली कंज्यूम करने लगती है। वो डिसाइड करता है कि चाहे उसे अपनी ह्यूमैनिटी लॉस करनी पड़े, पर वो नारुतो से पीछे नहीं रह सकता है। सासुके कर्स मार्क को पुश करता है और मांगी क्यू अवेकनिंग के नियर पहुंच जाता है। अननोन पास पर चल रहा सासुके नारुतो और बोरुतो से एक पैरेलल डेस्टिनी रेस में इंटर कर चुका होता है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड पर बोरुतो नारुतो को नेक्स्ट फेज में पुश कर रहा होता है। अब फोकस सिर्फ स्ट्रेंथ या रासेंगन तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि नारुतो को पांचों चक्र नेचर फायर, विंड, लाइटनिंग, अर्थ और वाटर के प्रैक्टिकल जुत्सु सिखाए जा रहे होते हैं। नारुतो फील्ड के बीच खड़ा होता है और एक के बाद एक ड्रिल्स करता है। पहले वो अपने हाथों से एक विंड ब्लेड बनाता है जो हवा को रेजर कट जैसे सेक देते हैं। फिर वही चक्र चैनल करते हुए फायर बस्ट रिलीज करता है जो कंट्रोल ब्लास्ट की तरह ग्राउंड को स्क्रैच कर देते हैं। बोरुतो उसे तुरंत नेक्स्ट स्विच करवाता है। देन नारुतो अपनी पाम से वाटर स्पाइरल घुमा देता है जो स्पिनिंग सील्ड की तरह काम करता है। उसके बाद नारुतो अर्थ चक्रा यूज करके अपने पैरों के पास से रॉक पिलर्स रेज करता है जिससे बैटलफील्ड ब्लॉक हो जाता है। लास्ट में बोरुतो के बोलने पर नारुतो डबल हैंड साइन बनाकर लाइटनिंग पल्स क्रिएट करता है जो एयर में स्नेक जैसे कॉइल होकर ट्रेवल करता है और डिस्टेंट स्टोन को क्रैक कर देता है। नारुतो खुद शॉक में होता है कि वो इतनी इजी स्विचिंग कैसे कर पा रहा है। पांचों चक्रा नेचर को कंट्रोल कर पाना किसी नॉर्मल शिनोबी के लिए इम्पॉसिबल
होता है, पर कारमा और ओसुजुकी चाक्रा के सिंक के चलते नारुतो सब कुछ बैलेंस कर पाता है। बोरुतो डिस्टेंस से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि नारुतो का ग्रोथ अब डिवाइन पेस पर आ चुका है। इसी वक्त बोरुतो स्पेस में हल्की सी डिस्टॉर्शन फील करता है, जिसमें से एक फेंट सिग्नल समझ में आता है जो बताता है कि ये ओसुजुकी स्काउट्स फिर से इस डायमेंशन में नजर रख रहे हैं। ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती है, पर दोनों को पता होता है कि ये शांति सिर्फ टेम्पोरेरी है। नारुतो 5 चक्रा नेचर के जुत्सु सीखता जा रहा होता है और बोरुतो मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता है उस दिन के लिए जब ये स्किल सिर्फ प्रैक्टिस नहीं रियल वॉर में टेस्ट होने वाले होंगे। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।